नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। सावन के पावन महीने में शिव मंदिरों से लेकर बाजारों में भगवाधारी शिव भक्तों कांवरियों की टोलियां नजर आने लगी हैं। बाबा का जलाभिषेक करने शहर से लेकर गांव तक के कांवरिये निकल रहे हैं। आज आजमगढ़ के बिंद्रा बाजार स्थित रानीपुर, रजमो, बरामद पट्टी, कोहरौड़ा, रसूलपुर आदि गांवों से दर्जनों कांवरिये निकल पड़े बाबा का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करने। यहाँ कैलाश सरोज, अमित, दुर्गेश, राजमन, रामपाल, अरविंद, प्रेम प्रजापति, नीलेश प्रजापति समेत दर्जनों शिव भक्तों ने पवित्र धाम निजामाबाद दत्तात्रेय धाम से जल लेकर राम जानकी मंदिर बिंद्रा बाजार पहुँचे, जहां मंदिर में दर्शन पूजन के उपरांत मार्कंडे धाम के लिए सभी ने प्रस्थान किया। इस दौरान शिव भक्त कांवरिया कैलाश सरोज ने क्या कहा वह भी सुनिए। हम इस वक्त जाएंगे दत्ता तीरे निजामाबाद के आगे, वहाँ पर नहाएंगे, गंगा जल लेंगे, फिर वहाँ से हम पैदल बाबा मार्कंडे धाम तक जाएंगे। अच्छा, तो कब निकलेंगे? आज निकलेंगे? बस यहाँ से 8 या 8:15 9 बजे तक हम निकल जाएंगे। अच्छा, दत्ता तीरे जाएंगे? रात ही जाएंगे। कई दिन का सफर है आपका? यहाँ से दत्ता तीरे से निजामाबाद आपका मार्कंडे धाम जाने में हमको 3 साढ़े 3 रोज लग जाते हैं। अच्छा, हाँ, ये मान के लिए 4 रोज पूरा नाचते गाते बाबा के भक्तों का कहना था कि शिव की कृपा जिस पर होती है वही जलाभिषेक करने पहुंच पाता है। बोल बम का नारा भी चारों ओर गूंज रहा था। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। योगी सरकार की मंशा है कि गांव गिरांव की जनता को जिला मुख्यालय और मंडल मुख्यालय न दौड़ना पड़े, ब्लॉक स्तर पर ही उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए और विकास योजनाओं का लाभ मिलने लगे। इसी मंशा को लेकर महीने में 2 बार ब्लॉक समाधान दिवस आयोजित हो रहे हैं। आज ठेकमा ब्लॉक परिसर में भी ब्लॉक समाधान दिवस लगाया गया, जिसका नेतृत्व खंड विकास अधिकारी ठेकमा अखिलेश मिश्र कर रहे थे। इसके अलावा ब्लॉक के पूरे स्टाफ के अफसर और कर्मचारी मौजूद थे। बाल विकास परियोजना अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी की मंशा है कि गांव वालों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर हो जाए। इस बारे में BDO अखिलेश मिश्र ने बताया कि संबंधित ग्राम रोजगार सेवकों को निर्देश दिया गया है कि जिस भी गांव में नाली, पानी, खड़ंजा की समस्या है, उन समस्याओं को अवगत कराइए और ग्राम प्रधान के साथ सामंजस्य बिठाकर समाधान हो जाए। बारिश के पहले सभी नालियां साफ हो जाएं, जिससे कि बारिश के बाद या उस समय कोई परेशानी न हो। हर गांव में जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने भी कहा कि ब्लॉक और अन्य विभागों के साथ तालमेल बनाकर अधिकारी कर्मचारी काम करें। यदि कहीं भी लापरवाही पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्लॉक समाधान दिवस पर ADO पंचायत मनोज कुमार श्रीवास्तव, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, संबंधित सफाई कर्मी व ब्लॉक का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में
सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। मां भारती के उन अमर सपूतों का त्याग और बलिदान भला कौन भूल सकता है, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके देश को आजादी दिलाई। अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद, आज उनकी जयंती है। यह सुखद संयोग ही है कि आज ही के दिन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गरम दल के नेता लोकमान्य पंडित बाल गंगाधर तिलक की भी जयंती है। धन्य है वे लोग जो इन महापुरुषों को आज हृदय से याद कर रहे हैं। आजमगढ़ में ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के पदाधिकारियों और सदस्यों ने इन महापुरुषों को याद करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। सबसे पहले संगठन के पदाधिकारी और सदस्य पहुंचे आजमगढ़ जिला मुख्यालय स्थित हर्रा की चुंगी पर अमर शहीद आजाद की प्रतिमा स्थल पर। अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। परिषद के अध्यक्ष ब्रजेश नंदन पांडे, गिरीश चतुर्वेदी, राम कंवल चतुर्वेदी, सतीश कुमार मिश्र, गिरिजा सुमन पांडे, राजीव रंजन तिवारी, अनिल कुमार पांडे और पद्माकर पाठक समेत अन्य पदाधिकारियों ने माल्यार्पण किया। इसके अलावा संगठन द्वारा लालगंज तहसील क्षेत्र में एक और आयोजन किया गया। आयोजन था श्री धर्म संघ गिरीश संस्कृत विद्यालय जिंदोपुर ठेकमा। यहाँ आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता किया संगठन के तहसील लालगंज अध्यक्ष पंडित बेशन मिश्र जी ने। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन के अध्यक्ष पंडित ब्रजेश नंदन पांडे ने कहा कि मां भारती के अमर सपूतों के त्याग और बलिदान की ही देन है कि आज हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, एक लोकतांत्रिक सरकार देश में चला रही है। इस अवसर पर पंडित गिरिजा सुमन पांडे ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को भी हमें यह बताने और जताने की जरूरत है वे याद करें उन अमर सपूतों के बलिदान को और उससे सीख लेकर आज देश और समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। इस अवसर पर अन्य पदाधिकारियों ने भी अपनी बात रखी। कार्यक्रम का सफल संचालन ठेकमा ब्लॉक के पूर्व अध्यक्ष एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य पंडित सूर्य नारायण पाठक ने किया। ये शुरू से ही शिक्षा क्षेत्र में जब गए इनके अंदर ये भावना आई, जननी जन्मभूमि स्वर्गादप गर्यसी उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। हमारा देश स्वर्ग है, भारत स्वर्ग है पूरे विश्व में, मैं इसको स्वतंत्र करके रहूंगा। और उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम ये वाक्य जो उन्होंने चरितार्थ किया, ये वाक्य जैसा पंडित जी ने कहा हमारे अध्यक्ष जी, विवेकनी बुद्धि जासा पंडा पंडा संजाते पंडिता। जिसके पास सद असद का ज्ञान हो उसको पंडित कहा जाता है। और उस समय पूरे देश में, भारतवर्ष में अगर कोई ज्ञानी पुरुष था तो ब्राह्मण समाज। तो अपने आसपास की हर खास खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल चकवारा निकट डीहा बाजार आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं। फीस बेहद कम। LKG से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल चकवारा निकट डीहा बाजार आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 88 58 99 21 82। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहाँ पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता में मिलकर तब भाई, देश की सेवा में मिट जाए प्रभु ऐसा दो वरदान।
गुरुजनों को कर प्रणाम, सदा जिए हम सीना तान। अपने खास अंदाज से साहित्य सृजन कर युवाओं के मन के तार को झंकृत कर देने वाले साहित्यकार अभिषेक कुमार आजकल साहित्य के साथ युवा साहित्यकारों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के अभियान पर भी निकले हुए हैं। इस दरमियान वे बिहार की गलियों से लेकर शहर तक घूम रहे हैं। इसी कड़ी में वे बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी से लोक मंगल हित में मजबूत आधारशिला रखने वाले बिहार के 5वें उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से भेंट किए। पटना स्थित आवास पर साहित्यकार अभिषेक कुमार ने उनसे भेंट की। इस दौरान उन्होंने साहित्य पठन से किस प्रकार सामाजिक मनोवृत्ति में बदलाव लाया जा सकता है तथा व्यक्ति और समेकित सामाजिक विकास में साहित्य से होने वाले सर्वांगीण मानसिक बदलाव को कैसे पटल पर लाया जा सकता है, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चिंतन मंथन किए। जनप्रतिनिधि का भी सम्मान और साथ मिला है। इसके लिए अभिषेक कुमार ने मीडिया को बताया, बिहार सहित देश के आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े लेखकों के लिए ई प्रकाशन की सुविधा लेकर आया हूँ। इसमें दिव्य प्रेरक कहानियां, साहित्य विधा पठन और तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। लेखक और साहित्य के प्रेमी इससे जुड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पुस्तक विक्रय से रॉयल्टी स्वरूप धनार्जन भी होता है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी का पूरा सहयोग मिला है और उन्होंने हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया है। साहित्यकार अभिषेक कुमार के कार्यों की सभी सराहना कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि उनकी अगली पुस्तक महंत डॉक्टर संत नानक दास जी महाराज के मार्गदर्शन में लिखे जा रहे आधुनिक भारत में सदगुरु कबीर के योगदान नामक रचना के दिल्ली में सफल विमोचन की बात भी आ रही है। युवा साहित्यकार अभिषेक कुमार की सकारात्मक लेखनी बिहार सहित देश के लिए गौरव की बात है। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक सीबीएसई पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। जेएस सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। समाज तक सच्ची और अच्छी खबरें पहुंचाने का दायित्व निभा रहे पत्रकारों को एकजुट कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन प्रयास करने लगा है। जी हां, अब आजमगढ़ की नई जिला कार्यकारिणी का गठन हो गया है, जो पूर्वांचल संयोजक संतोष कुमार श्रीवास्तव की घोषणा पर संजय राही जी को अध्यक्ष और जगदम्बा उपाध्याय को महामंत्री का पद सौंप दिया गया है। यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जीसी श्रीवास्तव के निर्देश पर आजमगढ़ इकाई का गठन हुआ और अब पदाधिकारियों को नया दायित्व देते हुए उनसे उम्मीद जताई गई है कि ग्रामीण से लेकर शहर तक के पत्रकारों को जोड़कर संगठन को मजबूत करेंगे और उनके हित में अच्छा काम करेंगे। पूर्वांचल संयोजक डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव ने सर्वसम्मति से संजय राही को जिलाध्यक्ष, जगदम्बा उपाध्याय को जिला महामंत्री, परशुराम सिंह, पुनीत पाठक और जितेंद्र पांडे को जिला उपाध्यक्ष व अभय तिवारी को जिला प्रवक्ता बनाया है। इस अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए पूर्वांचल संयोजक डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव ने मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। नए पदाधिकारियों का माल्यार्पण से स्वागत हुआ है और सभी को दायित्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव ने किया और अन्य साथियों ने भी
संकल्प लिया कि हम लोग संगठन के हित में और पत्रकार और पत्रकारिता के हित में काम करते रहेंगे। इस अवसर पर एंकर अभय तिवारी ने शानदार संचालन भी किया और महबूब अली खां, अशोक लहरी, त्र्यंबक श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में पत्रकार साथी मौजूद भी रहे। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। जिस ये जो संगठन का इसका संगठन आज जो मीटिंग रखी गई है, तो इस मीटिंग का मेन पर्पस क्या है, मेन मकसद क्या है? देखिए, जहाँ अन्य संगठनों की बात है, जहाँ मीडिया से रिलेटेड है, तो तमाम संगठन आजमगढ़ में काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा जानना है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है और राष्ट्रीय यूनियन संगठन से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने आजमगढ़ में इसका गठन किया है यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के नाम से, उपजा के नाम से। उपजा का गठन हुआ। उपजा की पहली मीटिंग इसी साई होटल में रखी गई थी। दूसरी मीटिंग ये आज एक अस्थायी रूप से एक पद दिया गया है, कार्यकारिणी का गठन किया गया है। सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उसको आगे बढ़ाएं और आजमगढ़ में इसको टीम मंडल स्तर पे, भव्य स्तर पे खड़ा करें। जिसी क्रम में मैं संजय राही, मुझको जिला अध्यक्ष बनाया गया है और मैं पूरे निष्ठा और विश्वास के साथ करता हूँ इस जिम्मेदारियों का निर्वहन मैं अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर उसको पूरा करूँ। सर एक चीज़ और, जैसा कि इस संगठन में सिर्फ पत्रकार ही लोग हैं, आज की डेट में पत्रकार सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। तमाम पत्रकारों के ऊपर मुसीबत पे मुसीबत, कहीं उनको गोली मार दी जा रही है, कहीं उनके ऊपर तमाम दिक्कतें आ रही है। तो क्या इस संगठन के लोग मतलब पत्रकारों को लेकर उनके सुरक्षा के लिए आगे आवाज़ सरकार तक बढ़ाएंगे या उनके लिए कुछ करेंगे? सर बिल्कुल, वो लड़ाई लड़ी जाएगी जी। हम सर्वप्रथम जो भी घटनाएं होती हैं जी, उसके तह तक जाएंगे कि वास्तविकता क्या है, और फिर उसकी लड़ाई सड़क से लेकर के प्रशासनिक दफ्तर तक उसको किया जाएगा। वास्तविकता ये रहेगी पहले, लेकिन उसके पहले हमें अपने संगठन को मजबूत करना है, जो बहुत जरूरी है। और आसान हुआ तोहरी घाट से दिल्ली का सफर। चेतक ट्रेवल्स की नई एसी स्लीपर बस सेवा शुरू। स्टॉपेज दोहरी घाट, जियनपुर, बिलरियागंज, पदुमपुर, बुढ़नपुर, अहरौला और लखनऊ। बुक कीजिए तुरंत दिल्ली तक का सफर, ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट। अभी कांटेक्ट कीजिए 9542430080। दिल्ली तक के सफर को शानदार बनाइए। चेतक ट्रेवल्स की नई एसी स्लीपर बस का टिकट बुक कराइए। बहुत जल्दबाजी के चक्कर में तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा में आप भी बैठते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। बहुत जल्दबाजी में मत रहिए। तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा अक्सर पलट जाता है, जिसमें लोग चोटिल हो रहे हैं और यहां तक कि मौत हो जा रही है। आज खबर आई है आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र से, जहां गंभीरपुर निवासी 58 वर्षीय छोटे लाल बिंद पुत्र बेचन बिंद ऑटो रिक्शा ही पलट जाने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए गंभीर हालत में वाराणसी ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टर भी नहीं बचा सके। आज उनकी मौत हो गई। जब यह खबर गांव में पहुंची तो परिजनों से लेकर पूरे गांव वालों में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार मृतक छोटे लाल बिंद पिछले 22 जुलाई को ही किसी काम से मोहम्मदपुर गए थे। वहीं से ऑटो रिक्शा में बैठकर घर वापस लौट रहे थे। जैसे ही प्राथमिक विद्यालय गंभीरपुर के पास ऑटो रिक्शा पहुंचा, तेज रफ्तार होने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गया। अन्य सवारियों को तो हल्की फुल्की चोटें आई, लेकिन यह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। छोटे लाल बिंद का इलाज बनारस में चल रहा था, लेकिन आज मौत हो गई। पूरे घर वालों में रो रो कर बुरा हाल है। गांव में भी शोक का माहौल है। मृतक के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। इनमें से कौशल्या की शादी नहीं हुई है। घटना की सूचना मिली तो मौके पर पुलिस भी पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। खबर आ रही है कि ऑटो रिक्शा वाले पर कार्रवाई होगी। परिवार वालों की तहरीर पर ऑटो रिक्शा चालक के खिलाफ गंभीरपुर में FIR दर्ज होगा। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए
श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय और चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। यह गगनभेदी जय घोष हो रहा है आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर, जहां वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई जा रही है। आजमगढ़ के सामाजिक संगठन प्रयास के पदाधिकारी और सदस्य जिला मुख्यालय स्थित बेलैसा क्षेत्र में वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संगठन के अध्यक्ष रणजीत सिंह के अलावा कई पदाधिकारी यहां पहुंचे और भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के योगदान को दिल से याद किया। प्रदेश अध्यक्ष रणजीत सिंह ने कहा कि आजादी के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देकर वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद ने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं होता। मां भारती की आजादी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आजादी के इन दीवानों को हम सत सत नमन करते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना ही सबसे बड़ी बात है। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक सीबीएसई पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। जेएस सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए।